हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी देने नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन दान धर्म में लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से क्या कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु के इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। शाम बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, अपने घर में कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गए। वहां वे जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी दशा पर विचार करने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए। बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह चरणामत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की ये बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु महाराज बोले, तुम शहर में लकड़ियां बेचने जाना, जिससे तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। लकड़हारे ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और बृहस्पतिवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की। प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजा की आज्ञा सुनकर पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब दोनों लौटकर आने लगे तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि हार उन्होंने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में डाल दिया गया। दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने वहां प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल से अवगत करवाया। उन्हें सलाह दी कि बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे मिलेंगे। तुम उससे चने और गुड़ खरीदना, विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, व्रत करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा।
इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। वैसे तो मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेकर आई, स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने के बाद वह बाजार से अपने पुत्र के लिए कफन लेने गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़े से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह बृहस्पति देव का निरादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आ गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत और प्रसाद के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी को और उसकी पुत्री को जेल में रखा है वह निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। सुबह हुई तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को कैद से मुक्त कर दिया, उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। उसकी पुत्री का विवाह भी ऊंचे कुल में करवा दिया, दहेज में हीरे जवाहरात दिए। इस तरह जो कोई भी मनुष्य बृहस्पति देव की कथा करता है, उनका पूजन करता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए बृहस्पति देव की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।